आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। उनके लिए कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं। उनको चौराहे पे सीधा गोली मार देनी चाहिए। ये सही बताती है भाजपा सरकार और बिल्कुल सत्य कहती है। कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में बहुत सुदृढ़ हुई है। सरकार ही हर कार्य देश में नहीं कर सकती, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री ये सब काम नहीं करेगा। मैं तो पूरे देश का युवाओं से आह्वान करूंगा और अपने देश के निवासियों से भी, जिस देश में माँ बहने के नाम पे दो पर्व होती है, आस्था के प्रतीक रक्षाबंधन और भैया दूज, उस देश में ऐसी कृत्य घिनौने कार्य सब होते हैं, अगर कोई कर लेते हैं, वो महादंडित कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग मानव नहीं हैं, वो दानव हैं। उनके लिए कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं। उनको चौराहे पे सीधा गोली मार देनी चाहिए। यस, वो कोई भी, हम क्यों ना हो, ऐसा कार्य करने वालों को सीधे चौराहे पे गोली मार देना चाहिए। ये मैं भारत सरकार से आह्वान करता हूँ कि ऐसा कानून में संशोधित लाए जो कोई भी माता बहने को ज़बरदस्ती करता है, उनके साथ कृत्य करता है, गलत कार्य करता है, उसका कोई कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं, कोई एफआईआर नहीं करने की ज़रूरत है। उसका एक सिस्टम होना चाहिए ऐसे, क्योंकि ऐसी घटना जब 2 बार हो जाएंगे तो मेरे देश में लोग दंड देख के डरेंगे, वरना ये खुले काम कर ही रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत संवेदना वाली बातें हैं, बहुत दुख की बात है। और मैं उन बहनों के, उनके परिवार के प्रति बड़ी संवेदना व्यक्त करता हूँ। चाहे वो मणिपुर हों, चाहे वो जिनके नाम आपने लिए हैं, उनके नाम में ले भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारा धर्म जो है किसी भी बहन को अपनी बहन मानने को बताता है, किसी भी माँ को अपनी माँ बनाने को बताता है, किसी भी दादी को अपना दादी समझने को बताता है। इसलिए जो लोग ऐसे व्यक्ति हैं उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि उनको बड़ी से बड़ी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। मणिपुर के बारे में आपने जिक्र किया, साधक जी की आप ये बात बता सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के आपने भी चीज़ें कहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद 78 दिन लग गए, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस बात की बिगुल बजाती है कि कानून व्यवस्था उसकी सबसे दुरुस्त है। ये सही बताती है भाजपा सरकार और बिल्कुल सत्य कहती है। कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में बहुत सुदृढ़ हुई है। रहा मणिपुर की बात, तो वहाँ 2 जातियों की या जो भी है ये सब विषय है, तो ये विषय सरकार संज्ञान में ले ही रखे हैं। और कहीं ना कहीं अभी लगातार 2 बार गृहमंत्री जी, आदरणीय गृहमंत्री जी भी दौरा किए हैं, बहुत शांति भी हो गया था। और कहीं ना कहीं इस सब मुद्दे को लेके अपने देश में कुछ विपक्ष के ऐसे भी लोग हैं जो उसको साजिश करवाते हैं। तो मेरे नज़र में ये सब जो चीज़, ये घटना जो है बहनों वाली है, इसके लिए संवेदना भी है और इस सब विषय के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। हमें खुद से सजग होना चाहिए, क्योंकि सरकार ही हर कार्य देश में नहीं कर सकती, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री ये सब काम नहीं करेगा। जन जागरण भी होना जरूरी है और जन जागरण के नाम पे बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारे हैं, उन लोगों को हर एक आदमी से बात करनी चाहिए। इस सब विषय पे बढ़िया कार्यक्रम चलना चाहिए, जिससे मेरे देश की बहन बेटियां सुरक्षित रहे। वो रात को 2 बजे भी चले, आनंद से चले, 2 बजे घर आए, आनंद से आए, ये सब करना पड़ेगा। देखिए, आपने कहा कि ये बातों का जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो ये जब बात मीडिया के सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब कहीं जा कर के सरकार जागी और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अगर बात की जाए, जब देश 2023 में चल रहा है, 21वीं सदी है, क्या वाकई आज भी जात पात के चक्कर में नीलाम बेटियों की इज्जत होगी? देखिए, जात पात में तो उलझना चाहिए, हम लोग को तो इकट्ठे बोलना चाहिए। वी आर द प्राउड ऑफ इंडियन, हम लोग एक भारतीय है। जात पात की बात है, पहले हम भारतीय हैं, इस नाते ये सब कार्य जो हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। और अभी की जो भाजपा सरकार है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, तब इतनी बड़ी राज्य है, कहीं भी घटनाएं छुटपुट हो जाती है, लेकिन ये घटना बहुत निंदनीय है। इसके बारे में हमारे जैसे व्यक्ति को चर्चा भी नहीं करना चाहिए। आपने पूछा है तो मैं बता भी रहा हूँ, क्योंकि ये सब विषय लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विषय नहीं है। हर लोग को जागना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में बहन बेटियां हैं, जिन बहन के साथ तो मेरे घर में भी है, आपके घर में है, प्रत्येक मानव, क्योंकि परिवार है ये देश। तो परिवार का एक भी अगर किसी को खरोच आता है तो पूरे देश को जागृत होना चाहिए, पूरे देश को संवेदना देना चाहिए, पूरे देश के लोगों को जागरण करना चाहिए और उसको जो कृत्य किया है उसको महादंड करना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।